शिलान्यास या बहुत सी योजनाओं का इस क्षेत्र में उतारने का काम किए और इसी को देखते हुए पूरे राज्य के अंतर्गत में घूम घूम करके यहाँ के लोगों को आय वृद्धि से लेके और जितना भी यहाँ के लोग आगे बढ़ सकें इस लोगों को बतलाने और साथ साथ उसको परिसंपत्ति देने का भी काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाए और जैसे कि हम साधारण बात बोल रहे हैं कि जैसे वृद्धा पेंशन पहले 60 बरस से ऊपर के लोगों को मिलता था और उसी को जब सोचा गया और माननीय मुख्यमंत्री ने सोचे कि नहीं, यहाँ का जो आय 60 से 50 वर्ष उम्र तक का यहाँ पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन। और इसी तरह से और जो सबसे बड़ा इस हाल में ही ये 2-3 रोज पहले एक नया योजना का यहाँ चलाने का काम किया कि बच्चों को, लड़कियों को किस तरह से 25 बरस से लेके 50 बरस के बीच का जो समय है और जो गरीब है, असहाय है, उनके लिए 1000 रुपया देने का काम सरकार ने घोषणा किया और प्रारंभ भी कर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये झारखंड क्षेत्र जो यहाँ बहुत से लोगों को आर्थिक कठिनाई बहुत तरह की होती है और उस संदर्भ में पूरे राज्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप सभी देखे होंगे कि यहाँ जो है, यहाँ के लोग जो शराब बेचते थे उसके लिए एक योजना सरकार ने बनाया और उस सरकार था फूलो झानो समृद्धि योजना जिससे लोग को लोन कम दर पर लोन मिलेगा और जो ग्रुप होगा, ग्रुप के साथ उन लोग को जोड़ करके उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और उस आर्थिक सहायता के आधार पर यहाँ का पूरा काम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बच्चों को पढ़ाई के लिए जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो विदेश में पढ़ने जाएंगे उसके लिए व्यवस्था, आगे उच्च स्तर का जो पढ़ाई करेंगे उसके लिए व्यवस्था, सब कुछ इस सरकार ने किया है। तो आपसे यही कहेंगे कि आज हम लोग ये दुमका जिला का सबसे बढ़िया रोड जो माननीय पथ निर्माण विभाग मंत्री महोदय ने उनका उद्घाटन किया और शिलान्यास भी हुआ। इसी तरह से जो ये रोड बना है, जो आपका रिंग रोड बना, उस रोड का कितना सुंदर ढंग से 4 लेन रोड बना और उसी तहत में आज फिर शिलान्यास हुआ एक नया रोड का जो कि रामपुर से आपका बाईपास होते हुए इस रोड बनेगा और जितना भी जल्दी हो सके उस रोड बनेगा और रोड बनने के बाद वो भी गुणवत्ता तरह से रोड बनेगा। मेरा कहना है और विशेषकर होने के चलते यहाँ के पेयजल व्यवस्था चरमरा गया है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा उपायुक्त महोदय से कि जो गांव अभी पानी का किल्लत के चलते लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है अपना भोजन के लिए, स्नान करने के लिए, तो वैसे जगह को चिन्हित करके जितना भी जल्दी हो सके उस पर वहाँ इसको इस तरह का आप योजना जल्दी चालू कराने का काम करें। और मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आज मेगा जल योजना बन रहा है, वो होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि जो बहुत सा डैम है सिल्टेड हो गया, बालू आ गया है, उसको सफाई करते हुए जो कि मसान जोड़ से बड़ी नदी
बड़ा नदी से, दिगल पहाड़ी से, कैराबनी डैम से जो सिंचाई हो सकता है उसको अच्छे ढंग से सिंचाई हो। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप